सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिगेशन शो एपिसोड नंबर 3। आज कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। यूएसए से लेके चाइना, चाइना से लेके पाकिस्तान, सारे कंट्रीज को एक साथ जोड़ने वाला हूँ इस एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड। आजकल पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान से एक ही आवाज आ रहा है, कारगिल के रास्ते खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। हर रोज हजारों के तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने के लिए और इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जब खाने को रोटी एंड पीने को पानी नहीं मिल रहा ना, तो ये सारे कश्मीरियों का पाकिस्तानियों के साथ जो कलमे का रिश्ता था, बड़ा भाई था, वो सारे चुटिया पे निकल गए। इतना दिन तक ये लोग नारा लगा रहे थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। आज के दिन में ये लोग नारा लगा रहे हैं इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। इसी को तो कहते हैं प्रॉपर डिप्लोमेसी, न गन न बारूद, न तलवार न छुरा। फिर भी सारे कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तान पर बहन का लौड़ा। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्डो रिसेंटली इंडिया विजिट किए हैं, जहां पर इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन को सामने रखते हुए स्टेटमेंट देते हैं चाइना बॉर्डर के बायलैटरल एग्रीमेंट को कंटिन्यूअसली वायोलेट कर रहा है। अमेरिका इस चीज का कड़ी निंदा करता है और इंडिया के बॉर्डर पे चाइना के अगेंस्ट अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा रहे। डोनाल्डो के इसी बयान के बाद अमेरिका के ऊपर चाइना भड़क जाता है। आज के दिन इंडिया का इंपॉर्टेंस देखते हुए शी जिनपिंग तुरंत रिप्लाई करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे परिस्थिति सामान्य है। ये जो दो देश के आपसी मामले के बीच में यूएसए घुस के टेंशन क्रिएट करना चाहता है, चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज का कड़ी निंदा करता है। ये चाइना एंड अमेरिका अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाइना अपने देश के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को दबाने के लिए किसी भी देश के साथ टेंशन क्रिएट कर देता है, और यूएसए अपने गन मार्केट को कंटिन्यूअस चलाए रखने के लिए दो देशों के बीच में टेंशन क्रिएट करता है। रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चंदा इकट्ठा करने यूएई विजिट किए, जहां पर यूएई की प्रेसिडेंट के साथ शहबाज शरीफ की एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई। जी हाँ, वही प्रेसिडेंट जो कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट करता था इतना, लेकिन लास्ट 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। यूएई के साथ आज के दिन में इंडिया का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जब पाकिस्तान ने चंदा इकट्ठा करने के बाद यूएई के प्रेसिडेंट के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उनको मुंह की खानी पड़ी। यूएई के प्रेसिडेंट इस बार क्लियर कर दिया, आगे से कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है यूएई। मैंने वहाँ पर भी सबके सामने कोई थोड़ी सी बात की, वहाँ पर मैंने तफसील से बात की कि मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। पहले मैंने फैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्ज़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुज़र रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्ज़ा मांगूँ। बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है। नेपाल, जिसके लास्ट 70 साल में टोटल 68 प्लेन क्रैशेस हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहां पर सुधार की कोई नामो निशान दिखा नहीं है। नेपाल में रिसेंटली 15 जनवरी को भी जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बोला जाता है। ये वो डिवाइस है जिसमें पायलट के कन्वर्सेशन से लेके फ्लाइट का एक एक डेटा रिकॉर्ड होता है, और इसी के सहारे पता लगवाया जाता है कि फ्लाइट के क्रैश के पीछे रियल रीजन क्या था। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो, नहीं दबाना था। अब्दुल रहमान मक्की, ये नाम आपने सुना ही होगा। अलकायदा का लीडर था और ये वो कमीना है जिसने मुंबई टेरर अटैक को प्लान किया था। अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के। चुप कर बे कुत्ते। इंडिया के लाख कोशिशों के बाद भी चाइना हर बार इसको बचा लेता था यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से, लेकिन इस बार चाइना ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का और फाइनली इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं ये आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा, इतना दिन चाइना उसको बचा रहा था अपना वीटो पावर यूज करके, तो इस बार क्यों? क्योंकि अब चाइना को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से इंडिया का ऑयल परचेसेस रिकॉर्ड लेवल पे हाई हुआ है, जिसके अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न मीडिया काफी बार सवाल किया है। आज आप ये जान के शायद हैरान होंगे, इंडिया से सबसे ज्यादा तेल यूएसए खरीदता है। ये तेल रशिया से ला के रिफाइन करने के बाद यूएसए एंड यूरोप को बेचता है इंडिया।
क्योंकि यूएस एंड यूरोप को मिडिल ईस्ट के कंपैरेटिवली सस्ते प्राइस पे इंडिया से तेल मिलता है, तो वो लोग यहाँ से खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये तेल रशिया से आ रहा है, उनको पता होने के बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा अपने देश के लोगों के लिए सोचते हैं और अपने हित में सोचते हैं, लेकिन उंगली सिर्फ इंडिया के ऊपर उठ रहा है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का इन्वेस्टिगेशन यही खत्म करते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, हर रोज ऐसे इन्वेस्टिगेशन लाता रहूँ।